दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी से आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। एक प्रदेश में एक गरीब लड़का रहता था। वो लड़का इतना गरीब था कि वो रोज़ कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा किया करता था, लेकिन हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है। एक दिन उसने चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ और फिर भी तू मेरा खाना चुरा लेता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी के घर जाके चुराना, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तू जानता है कि मैं कितना गरीब हूँ और कितनी मुश्किल से मैं ये खाना इकट्ठा करता हूँ, और इसके बावजूद तू मेरा खाना चुरा लेता है। चूहा बोला, तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीज़ें लिखी हैं और तुझे वही मिलेगा। भले तू कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, परंतु तू उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसने घर वालों से एक रात रुकने की इजाज़त मांगी। हवेली के लोगों ने उसे इजाज़त दे दी। हवेली वालों ने उससे पूछा वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर दिया कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में कुछ पूछने के लिए। हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा ये सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो वो ऐसा क्या करे कि उसकी आवाज़ लौट आए? लड़के ने कहा कि मैं ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उन्हें धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वो मुश्किल से एक पहाड़ को पार कर पाया। लड़के को वहाँ एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर दिया कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत से जुड़े सवाल के बारे में पूछने के लिए। जादूगर ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा ये सवाल पूछोगे कि मैं हज़ारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे अनुभव के हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी तक स्वर्ग नहीं जा पाया हूँ, तो मैं स्वर्ग जाने के लिए ऐसा क्या करूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लूँगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी, जिसकी सहायता से उसने उस लड़के को बर्फ़ के पहाड़ों के पार कर दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने एक और चुनौती थी। वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे लड़का खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई, जो उस नदी को पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुए ने उससे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ ताकि वहाँ पहुँचकर मैं अपनी किस्मत के बारे में जान पाऊँ। कछुए ने कहा, भगवान बुद्ध से मेरा सवाल ज़रूर पूछना। मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लूँगा। कछुए ने लड़के को पीठ पर बैठाया और नदी को पार करा दिया। आखिर में लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच जाता है। वहाँ वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के सिर्फ 3 ही सवालों का जवाब दूंगा। लड़का आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे, 3 उन लोगों के जो उसे रास्ते में मिले थे और एक अपना। वो सोचने लगा कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ तो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, और वो जादूगर तो 1000 साल से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है। और लड़की का क्या होगा? लड़की तो बिना बोले कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है? ये तीनों ही बहुत लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेरा क्या है? मैं तो मात्र एक गरीब भिखारी ही हूँ ना। आखिर में लड़का सोचने लगा, इन लोगों की समस्याएं तो बहुत बड़ी हैं,
मैं तो सिर्फ एक गरीब भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांग कर भी अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या बहुत बड़ी है, इसलिए सबसे पहले मैं इन तीनों के सवालों को भगवान बुद्ध से पूछूंगा। जब वो भगवान बुद्ध के पास जाता है तो वो अपना सवाल तो भूल जाता है, लेकिन बाकी तीनों लोगों की परेशानियों को पूछता है। भगवान बुद्ध भी बहुत ही ध्यानपूर्वक उस लड़के की बात सुनते हैं और उत्तर देते हैं कि कछुआ 500 सालों से तपस्या तो कर रहा है, लेकिन वो अपने कवच को त्यागने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक वो अपने कवच को नहीं त्यागेगा तब तक वो कभी भी ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जब तक वो अपने सेफ जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता। और वो जादूगर 1000 साल से उस छड़ी को अपने पास रखे हुए है। उस छड़ी को जब तक वो छोड़ नहीं देगा तब तक वो स्वर्ग नहीं जा सकता। और बात रही लड़की की, तो उसका जब जीवन साथी मिल जाएगा तो लड़की बोलना शुरू कर देगी। उस लड़के ने भगवान बुद्ध का बहुत धन्यवाद किया और वहाँ से रवाना हो गया। वो दोबारा कछुए के पास आया और बोला कि बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम ड्रैगन बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने कवच को छोड़ना होगा, अपने कवच से बाहर निकलना होगा। जैसे ही कछुए ने अपना कवच उतारा, उसके अंदर कीमती मोती थे। उस कीमती मोती को कछुए ने उस लड़के को दे दिए और वो ड्रैगन बन गया। इसके बाद लड़का तो बहुत खुश हो गया और फिर वो जादूगर के पास जाता है और लड़का जादूगर से कहता है कि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें ये कीमती छड़ी त्यागनी होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। उस जादूगर ने भी अपनी छड़ी उस लड़की को दे दी और इसके बाद वो लड़का हवेली गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वो हवेली पहुँचा तो उसने देखा एक खूबसूरत सी लड़की उसके सामने खड़ी थी और उस लड़के को देखकर लड़की ने पहला शब्द बोला। लड़की ने लड़के से कहा, उस रात तुम ही थे जो हमारी हवेली में आए थे? लड़के ने हाँ में उत्तर दिया। लड़की को वो लड़का काफ़ी पसंद था और उसके घर वालों ने उससे उसका विवाह करा दिया। इस तरह से उस लड़के के पास पैसा, ताकत और सुंदर जीवन साथी मिल गया। लड़के के जीवन की सारी कमी पूरी हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ता है। अपनी सेफ जोन से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक ज़िंदगी के कड़वे अनुभव हमें नहीं मिलेंगे तब तक हमें सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। अपनी ज़िंदगी में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कुछ त्यागना भी होगा, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप अपने सेफ जोन में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? सफलता आपके पास चलकर नहीं आएगी। सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। इसलिए अपने कार्य को सफल बनाने के लिए अथक से अथक और कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए ताकि आपको सफलता मिले। सफलता प्राप्त करने में मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है। जिस तरह से कछुआ अपने कवच से बाहर निकलकर ड्रैगन बन गया, उसी तरह से आपको भी अपने कवच को छोड़कर दृढ़तापूर्वक चुनौतियों का सामना करना होगा और तभी आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और एक बात और, अगर आप कोई विशेष कहानी सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। पिछली कहानी में एक सज्जन पुरुष ने हमें बताया कि हमारी कहानी की स्पीड थोड़ी स्लो है, इसलिए इस कहानी में मैंने पूरी कोशिश की है अपनी स्पीड को मेंटेन रखने की। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं, इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। नमो बुद्धाय।